इस समय हम खलीलाबाद संत कबीर नगर के 314 विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर भाजपा के जो है वर्तमान विधायक जो है श्री राम चौहान और सरकार में जो मंत्री भी हैं, उनका जो है ये कार्य क्षेत्र है और वो लगातार जो इस क्षेत्र में बने हुए हैं। और अब 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में हम एक गांव में आए हुए हैं, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता अब की बार 2022 के चुनाव में, बाकी पार्टियां जो होती हैं अपना एक एजेंडा लोगों के सामने रखती हैं और कहती हैं कि मतलब ये सारे चीज़ जो हम जनता के लिए करेंगे, लेकिन जनता का अब की मूड क्या है, जनता उनके एजेंडे पे वोट करती है कि उनका क्या एजेंडा होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार यादव। ये बताइए कि अब की सरकार आप किस बेस पे, किस बिना पे चुनेंगे? ये सरकार कोई चुनाव करेंगे कि जो कि विकास करे और सबका सम्मान मतलब हो, और किसी का मतलब काम जो भी सब अधिकारी वगैरह सुने, शासन प्रशासन बढ़िया हो, दुरुस्त हो। तो मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार भी तो बेहतर नहीं, है। नहीं, गुंडे जो है अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं। नहीं ठीक है, सरकार तो ठीक ही है, काम तो तो फिर आने वाले चुनाव में माना जाए कि योगी जी की सरकार होगी। जी, हाँ होगी। तो इनका मानना है कि आने वाले चुनाव में योगी जी की सरकार होगी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ एक युवा वर्ग है कि अभी तक जो वर्तमान सरकार, योगी जी की जो सरकार है, युवाओं के लिए क्या की है, और वो जो है अब की बार जो चुनाव किस तरह से वो अपना वोट करेंगे। आप अपना वोट जो है कैसे करेंगे, किस नज़रिए को लेकर? बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं हमारे वहाँ। जैसे यहाँ एक पंचायत का एक ये हुआ था, अभी आई थी नौकरी, वहाँ पे उनको दिया गया है। एक हमारे वहाँ की लेडीज़ महिला हुई है, बहुत सारी है। उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी नौकरी आ रही है। इस बेस पे हम योगी जी को ही सपोर्ट करेंगे। योगी जी को सपोर्ट करेंगे। जी जी, क्या लगता है कि योगी जी युवाओं के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं? बहुत अच्छा सोचते हैं। कुछ एक ऐसी योजना जो पता है आपको कि मतलब जो योगी जी ने खास युवाओं के लिए बनाई हो? बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। जैसे कि अब देखिए, युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है युवा ही नहीं जानते। ठीक है, फिर भी प्रदेश में योगी जी की सरकार है और जो है गुंडे माफिया, उनका कहना है कि शहर छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। गुंडे माफियों को की जगह जो है एक समुचित समाज में कहीं जगह नहीं है। जो भी काम ठीक है। हमारे साथ जो है एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर। उन्होंने काफ़ी अपने अपने इस उम्र के पड़ाव में उन्होंने काफ़ी मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। बाबा, आपने तो काफ़ी मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। क्या हर मुख्यमंत्री से ये सरकार कैसी है? ये सरकार ठीक है, पर यही कोरोना में सब दुखी हो गए। बाकी सरकार तो ठीक है और हम शुरू से ही भाजपा को ही वोट देते हैं और देते ही रहेंगे। ये इनका कहना है कि शुरू से ही भाजपा को वोट देते रहे और देते रहेंगे। अब हम अपने कैमरामैन से ये कहना चाहेंगे कि एक ही जगह खड़ा होकर ना बनाएं, क्योंकि चारों तरफ जो है लोगों को दिखाना होता है। तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि कोरोना में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, आप शुरू से ही भाजपा को वोट, भाजपा की क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? हमको ये चीज़ अच्छी लगी कि पहला काम उसने नोटबंदी का जो किया, ये भी हर एक किसी के बस का नहीं था। दूसरा काम ये जो 3 तलाक वाले किए, ये भी किसी के बस का नहीं था। तीसरा काम कश्मीर वाला जो किया, वो भी किसी के बस का नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिगाड़ा हुआ था, वो भी इन्होंने किया। चौथा काम ये मंदिर वाला, जो कि किसी के बस का नहीं था, इन्होंने किया। तो बाबा, ये तो बात आपकी सही है, जो भी काम हुआ वो ठीक ठाक, लेकिन रोजगार के सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। रोजगार से ही तो परेशान है, रोजगार से ही परेशान है साहब, बाकी और सब ठीक है। तो रोजगार का भी जो मामला वो मोदी जी का है। तो मोदी जी ने ही तो ये कोरोना में रोजगार सब ठप कर दिए। बच्चे हमारे 6 हैं, सारी बैठ गए खाली। तो आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप उधर देखिए, आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो आप प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? अब यही करना चाहेंगे कि मान लीजिए कि रोजी रोजगार सबको मिले और हमें भी मिले साथ में। तो
अब आप मोदी जी के परम भक्त हुआ करते हैं, आपने कहा कि मैं भाजपा को हमेशा वोट करता रहा हूँ, हाँ, तो क्या मोदी जी आपकी बातों को किस तरह से समझेंगे और आप उम्मीद क्या करते हैं मोदी जी से? उम्मीद तो रखते हैं, जब ही तो कहा। अब अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई पार्टी बदलनी पड़ेगी। तो अगला चुनाव, अगला वोट आप किस बेस पे करेंगे बाबा? अगला वोट आने वाला हाँ, जो चुनाव होगा उसमें वोट आप कैसे करेंगे? क्या मनसा होगी आपके अंदर? मनसा क्या होगी? खैर मनसा तो योगी जी की है। नहीं, आप एक व्यक्ति विशेष की बात मत करिए। योगी जी और मोदी जी ठीक है, आपके आराध्य रहे हैं, आप उन्हें मानते हैं, ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या आपके जनता की? आप मान लीजिए आप प्रधान हो गए, हाँ। फिर मुद्दा यही है जी, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो पा रहा है। प्रधान जी हुए हैं, इन्हें चलने नहीं दे रहे हैं, यानी विपक्षी लोग बाग हर एक चलिए जगह। वो मुद्दा अलग है, गांव का मुद्दा। अभी केंद्र की सरकार होने वाली है, वो मुद्दा रहा, ठीक है। इनका मानना है कि ये शुरू से ही जो है भाजपा को वोट करते रहे और वोट करेंगे, लेकिन विकास का मुद्दा अभी कहीं ना कहीं अछूता है। मेरे साथ एक और लोग जुड़े हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मतलब आगे का नज़रिया इनका क्या होगा। आप जो है इसी गांव के निवासी, क्या नाम है आपका? मिट्ठू। अभी तक तो लोगों ने कहा कि भाजपा को वोट करेंगे, आप भाजपा को वोट करेंगे कि विकास को? हम विकास के ऊपर वोट करेंगे। तो उस जैसे विकास में हमको मोदी जी के योगी जी के यही पर्सन लगा। स्वास्थ्य विभाग में हैं बहुत कड़ा शासन है हैं और अधिकारी जो डॉक्टर है सब कड़ाई से काम कर रहे हैं। लेकिन किसी- सबसे ज्यादा आपके किस- छोटे शहर में कोरोना से मौत हुई है भाई, ये जान लीजिए। मौत हुई है, जब मौत के कौन बचा सकता है, जब ऊपर से आदेश रहेगा भगवान के। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में की कड़ाई है मोदी योगी जी के, ऐसे डॉक्टर चौकन्ने हैं, ठीक है हैं स्वास्थ्य के लिए ठीक हमारे लिए। और रोजगार कहाँ तक, क्या काम करते हैं आप? हम घर के खेती काम करते हैं। खेती। तो किसानों के लिए क्या किया उन्होंने, बताइए। अब किसानों के लिए मैंने कर ही रहे हैं। जैसे यूरिया कितने की मिल रही है? यूरिया 300 का मिल रही है इतनी घड़ी। 300 की। उसके अंदर कितना किलो आता है अभी? ना 45 किलो आता है। पहले कितना आती थी? पहले 50 आती थी। तो 5 किलो की कटौती हो गई। और रेट में? रेट तो उससे कुछ बढ़ ही गया है। तो फिर आप किसान हैं तो आप कैसे कहेंगे कि हम भाजपा को वोट करेंगे, आप बताइए। अब जान लीजिए कि बस राम राम जपना, बाकी पेट खाली, कोई बात नहीं। चुनाव का मुद्दा है, बस योगी जी और मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। अब योगी और मोदी जी की सरकार के बारे में मेरे साथ एक महिला जुड़ी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव किस बेसिस पे करेंगी और उनका मुद्दा क्या होगा। हमारा मुद्दा क्या है कि मतलब अच्छा ही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं, आप योगी जी को वोट करेंगे कि नहीं, मोदी जी को? नहीं, हम तो कहना योगी जी की वो करेंगे वोट। ठीक तो है? क्या योगी जी और मोदी जी को वोट करने से आपके परिवार का पेट चल जाएगा? चल ही जा रहा है। क्या योजना उन्होंने आपको दी कि आपका पेट औरतों भर के चल बहुत जाए? योजना दे रही हैं। क्या? हाँ? एक भी बताइए। क्यों कि कहना है कि दे रहे हैं, बहुत योजना दे रहे हैं उनको कमाने खाने के लिए, समूह सब दे ही रहे हैं। मैंने सुना है कि जिन महिलाओं के आंख में धुएं लगते थे उनको हाँ। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत हाँ, सिलेंडर बांटा। हाँ, दे ये दिया। तो बड़ी अच्छी योजना हाँ, थी। बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने देखा सामान्य लोगों की सब्सिडी आती थी और उज्ज्वला योजना के तहत किसी को सब्सिडी नहीं मिलती थी। वो तो बात तो सही है, बाकी तो अब तो फिर आप कैसे मोदी जी को और योगी जी को वोट अब करेंगे? उन्हीं के देंगे, जब उनके हम जुड़े हैं तो उन्हीं के देंगे हम। यानी कि आप अंधभक्तों की श्रेणी में आती हैं। हाँ, हाँ, उन्हीं के देंगे हम। अब देखिए भाई, अब जो विकास का मुद्दा है वो धरा का धरा है। बस यहाँ पे अगर देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी की सरकार बननी है तो बननी है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। इंडिया रिपोर्ट के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।